देखिए, जाति जनगणना तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये नौटंकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में जब जाति जनगणना की बात जब आती थी, तो जाति जनगणना का बात जब हमारे नेता जब बोलते थे, तो यही जो है कि जाति जनगणना के बात करने वाले जो लोग आज कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये क्यों नहीं किया? तेजस्वी प्रसाद यादव देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब गए थे, सर्वदलीय कमेटी लेकर के जब गए थे, तो काहे नहीं इन्होंने स्वीकार किया? इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पार्लियामेंट में चिल्ला के कहा कि मरना कबूल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हम जाति जनगणना इस देश में नहीं करेंगे। लेकिन आज वो कर रहे हैं, तो ये उनकी थोथी दलील है। वो जाति जनगणना कराना नहीं चाहते, उनका मुंह में राम बगल में छुरी है। ये जाति जनगणना के नाम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता में ताकत है, तो कल वो घोषणा कर दे कि हम इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक हम जाति जनगणना इस देश में कराने का काम करेंगे। कहाँ कराना है? ये उनकी नौटंकी है। अरे जाति जनगणना तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कराने का काम किया। जो 49% आरक्षण गरीबों को मिलता था, उसे 65% करने का काम उन्होंने किया। हर जाति को सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन एनडीए का आरोप है कि विपक्ष इसका श्रेय न ले, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष श्रेय नहीं ले? अरे ये तो एजेंडा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का है। जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब पार्लियामेंट में थे, तो पहला नेता इस देश का लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने कहा कि जाति जनगणना इस देश में होना चाहिए। इस पर लोगों ने छींटाकशी करने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जी जाति जनगणना के नाम पर ये जाति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का ये मंशा नहीं। लालू प्रसाद यादव जी का मंशा यह था कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग हैं, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, फुटपाथ पर जो है कि काम करने वाला किस जाति का लोग है, पोखर के भिंडा पर बसने वाला किस जाति का लोग है, नदी के किनारे में बरसों तक बसने वाला किस जाति का लोग है, शहरों में मोरी और नाली पर बसने वाला किस जाति का लोग है। इसके लिए उन्होंने किया कि इसके भाई जनगणना करो और इसके आधार पर बजटीय प्रावधान करने का काम करो। इसके लिए काम। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ललन सिंह वीडियो दिखा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जब लोकसभा के मेंबर थे उस समय वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। देखिए, ललन सिंह जी है कि ललन सिंह जी को पूरा ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान अगर होता ना, तो वो आप बात देखते कि लालू प्रसाद यादव जी का साफ कहना था कि वैसे कहने का मतलब कानून आप लाइए जिस पर कहने का मतलब ये कि गरीबों का कल्याण हो। अरे भाई, ये आप कौन कानून आप ला रहे हैं? आप जो है कि जो बिल जो आया है, इस बिल को आप लाए हैं, उसे क्या है? ये बिल तो ये अडानी और अंबानी के कहने पर इन्होंने लाया है। कारण कि हमारे जो मुस्लिम समाज के जो गरीब गुरबा जो हमारे लोग थे, वो शहरों में ज़मीन खरीद करके या दान दे करके अब वो इलाका एकदम पॉश इलाका बन गया, मुख्य इलाका बन गया। उस इलाका में अब देखा कि नहीं भाई, अब इस पर काम करें, तो इस तरीक़ा से उसमें कैसे कोई कहाँ से हो सकता है? ये तो देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कानून बना दिया। संविधान में कानून है कि जिसका जो मंदिर है उसके मेंबर होंगे। तो आप हिंदू का जो मंदिर है उसमें हिंदू मेंबर होंगे या सरकार के जो मुलाजिम होंगे। मुसलमान का जो जिसका काम है मस्जिद है या मदरसा है, उसमें मुसलमान होंगे। बुद्ध के मानने वाले जो लोग हैं, वो कहने का मतलब बौद्धिस्ट है, वो उसमें मेंबर होंगे। जो ईसाई धर्म के मानने वाले गिरजाघर में वो लोग होंगे और सरकार के पदाधिकारी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से ये वक्फ बिल ला करके इन्होंने किसी एक लोगों को अपमानित करने के लिए टारगेट करने का काम इन्होंने किया है। भारत पाक वार के बीच सीज फायर हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम हुई है, ये कार्यक्रम में क्या कहाँ से कैसे चल रहा है, ये अपना जो हो रहा है, और इस तरीक़ा का इसकी जवाब सारे विपक्ष हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, जो निर्णय करेंगे उनके साथ।